नमः शिवाय, नमस्ते। 2022 बिल्कुल पास में है। सभी के मन में बहुत आशाएं होंगी, आने वाला वर्ष कैसे आपको प्रभाव देगा। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी आप लोगों से। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच पाए और अधिकतर लोगों के पास आप लोग शेयर किया करिए। आने वाला वर्ष आपको किस तरह से प्रभाव देगा, उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वर्ष 2022 आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सफलताएं लेकर के आए, बहुत खुशियां लेकर के आए। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, जो भी आपकी तकलीफें रही हों वो सारी दूर हों और वर्ष 2022 आपके लिए सफलता वाला साल साबित हो, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों। इस वीडियो में मकर वालों के लिए बताना चाहूंगी, जो भी मकर लगन और राशि वाले लोग हैं। और इसके लिए मैंने पूरे वीडियो को कई हिस्से में बांटा हुआ है। आपकी हेल्थ से संबंधित जो चीजें रहेंगी, इसी के साथ साथ आपका फाइनेंस, आपका प्रोफेशन की स्थिति, आपके एजुकेशन, बच्चे, आपके जो जर्नीज वगैरह हैं, जो भी आपके प्रमोशन से रिलेटेड चीजें हैं, जितने भी आपके गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, हेल्थ की स्थिति, मैरिज की स्थिति, लाइफ पार्टनर, इन सारी चीजों को कंबाइन करने का प्रयास किया है। और इसके लिए मैंने सभी बड़े ग्रहों को लिया है, राहु, गुरु, केतु और जो आपके लग्नेश शनि हैं, क्योंकि आपके लॉर्ड हैं और ये पूरे वर्ष आपको बहुत अधिक प्रभाव देने जा रहे हैं। इसका आपके ऊपर बहुत अधिक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। किस तरीके से आपको वर्ष 2022 प्रभावित करने जा रहा है और आप क्या क्या उपाय करें जिससे आपको अधिक लाभ मिल पाए, किस टाइम पीरियड में क्या इवेंट्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट की हुई है। अगर आप लोग चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लग्नेश शनि के ऊपर ही बात करते हैं कि इनकी क्या स्थिति रहेगी जब साल शुरू होगा। जितने भी मकर लगन राशि वाले लोग हैं, जैसे ही वर्ष शुरू होगा तो आपके लॉर्ड शनि जो है आपके लगन स्थान में ही रहेंगे, मकर में ही रहेंगे, आपके केंद्र स्थान में, आपके लग्न पे ही इनका गोचर चलता रहेगा। तो जनवरी की शुरुआत से लेकर के पूरा 28 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, शनि आपके मकर लगन स्थान पे रहेंगे। तो यहाँ पर बैठ करके आपको सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक तरीके की स्थिरता देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, स्थायित्व देंगे, कि एक अच्छी चीज रहेगी। और ये आपके लिए कुछ विदेशों से लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे आपके लिए। आपके लिए जो यात्राएं वगैरह होंगी वो काफी लाभ देने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे। इसी के साथ साथ जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, उनके जीवन में भी बहुत प्रभावी बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। उन लोग की लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं, चाहे उनके करियर से लेकर के या उनके मैरिज वगैरह से लेकर के। इस तरह की घटनाएं आपको शनि देंगे 28 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है। ये आपके व्यापार की वृद्धि करेंगे। जिन लोगों का भी व्यापार कहीं दूर से जुड़ करके है, जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, या आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उन सारे क्षेत्रों में सैटर्न आपको लाभ देंगे। जो लोग किसी भी तरह की जॉब के लिए प्रयासरत थे, जो भी आपकी नौकरी है, जो आप व्यवसाय कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसमें आपको एक वृद्धि मिलेगी। कुछ लोग नए जॉब की तलाश कर रहे हैं, वहां आपको सफलता मिल सकती है। ये सारी चीजें आपको सैटर्न देने जा रहे हैं 2022 में, 28 अप्रैल तक की जो इनकी स्थितियां हैं। कुछ ही आपको प्रॉपर्टी से संबंधित घटनाएं भी देंगे, जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है, व्हीकल वगैरह। आपके एजुकेशन में भी एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपके लिए टूर्स हो सकते हैं, ट्रेवल्स हो सकते हैं, जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हों। एजुकेशनल ट्रिप आपको सैटर्न देंगे यहाँ पर बैठ करके। ये अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। तो शनि ग्रह जो आपके हैं लग्नेश, ये पूरा 2022-28 अप्रैल तक का जो समय है, ये आपके लिए काफी मजबूत स्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि लगन स्थान में है और शश नामक राजपुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छी स्थिति होती है, आपको इसका लाभ लेना चाहिए। लोगों के बीच में आपकी बहुत मजबूत पकड़ होगी, लोगों के ऊपर आपका एक बहुत प्रभावशाली, बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
जनता के बीच में जो आपकी एक पहचान है वो मजबूत होगी। इस तरह के इवेंट्स आपको सैटर्न देंगे। इसके बाद 28 अप्रैल से लेकर के पूरा 5 जून का जो टाइम पीरियड है, आपके लग्नेश शनि आपके सेकंड हाउस धन भाव में चले आएंगे कुंभ राशि में। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए धन की दृष्टि से काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जितने भी मकर लगन राशि वाले लोग हैं, 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून का टाइम पीरियड जो है आपके लिए धन से संबंधित घटनाएं लेकर के आएगा। कहीं ना कहीं से पैसों की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। कुछ आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जैसे कोई फ्लैट है, इस तरह की चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो शनि आपको यहाँ पर दिलवाएंगे। फैमिली के अंदर जो आपका परिवार है, जो फैमिली के अंदर की चीजें होती हैं, वहां पे कुछ वृद्धि देने का काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को अपने परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं, जो वहां का एक वातावरण होता है, वहां पे किसी भी तरह का तनाव नहीं बनने पाए, कोई तनावपूर्ण स्थितियां नहीं बनने पाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्योंकि शनि आपकी सुख भाव को देखेंगे, तो वहां पर ये थोड़ा सा कमी करने का भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी वाली चीजों को आपको जरूर देंगे। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा। कोई भी आपकी डिस्प्यूटेड जमीन जायदाद रही होगी, वहां पर आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको कहीं सरकार से लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। आय के आपके लिए नए नए रास्ते खोलेंगे। जो भी लोग सर्विस में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, तो शनि उनके लिए बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे। और विशेष रूप से वो लोग जो किसी तरह के आयरन से रिलेटेड वर्क करते हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, माइंस में हैं, या जमीन के अंदर की जितनी चीजें होती हैं उनसे जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय होगा, उनके लिए आर्थिक स्थितियां जो है काफी अच्छी होने वाली हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं या जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपको लाभ करवाएंगे शनि। ये एक अच्छी चीज रहेगी। उन लोगों की लाइफ में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं जो कि अच्छे के लिए होंगे। ये सारी चीजें शनि आपको यहाँ पर बैठ के देंगे। थोड़ी सी आपको इस टाइम पीरियड में सावधानी बरतनी होगी कि एक तो आप अपने वाणी का ध्यान रखिएगा कि वाणी आपकी कर्कश नहीं होने पाए, और वाणी के द्वारा आपको जो चीजें होती हैं उसमें दिक्कतें दे सकते हैं, क्योंकि शनि बहुत नीरस ग्रह है। और जब ये कुंभ राशि में आएंगे तो जो आपकी मन स्थिति होगी वो काफी पढ़ने लिखने के प्रति आपका रुझान बढ़ जाएगा। काफी आप बौद्धिक स्तर पे अपने आप को मजबूत पाएंगे। और ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि विदेशों से जुड़ करके आपके लिए धन लाभ के रास्ते निकालें शनि, जब आपके ये सेकंड हाउस कुंभ की राशि में रहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। आप लोगों के कार्य में, व्यवसाय में, बिजनेस में बहुत जबरदस्त वृद्धि देने का काम करेंगे सैटर्न। ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। तो पूरा 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए शुभ घटनाएं देने का काम करेगा। सिर्फ अपने वाणी का आपको ध्यान रखना है। पैसों से संबंधित जो चीजें होंगी वहां पे कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंशियली ग्रोथ वाला टाइम पीरियड रहेगा। इसके बाद 5 जून से लेकर के 12 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है। 5 जून से 12 जुलाई, यहाँ पर शनि आपके कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो जब ये वक्री की स्थिति में रहेंगे तो थोड़ा सा आप अपने पैसों की से संबंधित जो लेन देन होता है, जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, मनी आ रही है, उनके प्रति आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा। उनके लेन देन के प्रति जो आपके पैसे का सोर्स है वो काफी प्योर रहे, बहुत उसका जो सोर्स है काफी अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। वहां पे कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए पैसों को लेकर के। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से इस टाइम पे कोई इनकम जनरेट करेंगे तो हो सकता है वो आगे चल के आपके लिए नुकसान भी दे दें। तो यहाँ पर पैसों को लेकर के थोड़ा आपको सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं उसके प्रति थोड़ा सा आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। अपने अधिकारियों के साथ में जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके साथ जो आपका संबंध है, वहां पे आपको थोड़ी सजगता रखनी होगी। वक्री जब रहेंगी आपके लग्नेश शनि कुंभ राशि में, तो हालांकि प्रभाव नेगेटिव नहीं देंगे, फिर भी क्योंकि अपनी राशि में ही वक्री हो रहे हैं, लेकिन प्लेनेट है और वक्री हो रहा है, तो आप अपने व्यक्तित्व का, अपने बिहेवियर का ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें कोई अभद्रता नहीं आने पाए, कोई नेगेटिविटी नहीं आने पाए आपकी पर्सनालिटी में। या जो आप किसी से बातचीत करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को लेकर के जो आपका बात करने का तरीका है उसमें बहुत ही उसमें एक समझदारी वाली चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा आप कुछ भी मत बोलिएगा जो कि सामने वाले के ऊपर
एक गलत प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव डाले। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर 12 जुलाई से लेकर के पूरा 23 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, शनि आपके लगन स्थान में आ जाएंगे मकर राशि में, और वहां पर ये वक्री होंगे। तो ये जो समय रहेगा मकर में, जब शनि वक्री होंगे, तो इस टाइम पे थोड़ा आप लोग अपने हर एक एक्टिविटीज के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति, किस तरीके से आप अपने आप को लोगों के सामने रख रहे हैं, उसके प्रति आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा क्रोध मत करिएगा, बहुत गुस्से में, बहुत आवेश में आकर के कोई निर्णय करना, कोई भी आप किसी प्रॉपर्टी का डील कर रहे हैं, कुछ जर्नीज वगैरह कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ में कुछ लेन देन कर रहे हैं, बड़े भाई बहनों के साथ में कोई आपकी डील चल रही है, कोई बातचीत चल रही है, तो जो पूरा वक्री टाइम पीरियड रहेगा सैटर्न का मकर राशि में 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, आप स्वयं के प्रति बहुत सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि जब वक्र स्थिति में आएंगे तो आपके अंदर एक अलग ढंग का आक्रोश, क्रोध, गुस्सा, इस तरह की स्थितियां पनप सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं, जो कि आपके लिए नेगेटिवली आपको प्रभावित कर सकती हैं। और वो जो प्रभाव पड़ेगा आपके लिए, हो सकता है कि कुछ सडन आप अपने इस एटीट्यूड के द्वारा कुछ आप लॉसेस भी क्रिएट कर लें अपने लिए, तो उसके प्रति आपको सजग होकर रहना पड़ेगा। अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का उस टाइम पीरियड में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके साथ में वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, या जिन लोगों के साथ आप रेगुलर रहते हैं उन लोगों के साथ भी अपने रिलेशन को लेकर के थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। जो आपकी मदर है, जो आपके फैमिली का पूरा सुख होता है, उन चीजों के प्रति आपको अवेयर होकर रहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, व्यवसाय वाला एरिया है, वहां पे लोगों के साथ अपने संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि जब आपके लग्न स्थान में वक्री होंगे तो ये आपके व्यक्तित्व के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, उनको ये डैमेज करने का काम कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपको सावधानी रखना है। लेकिन इसी के साथ साथ ये शनि आपके कार्य व्यवसाय को, काम जो आपका प्रोफेशन है, काम है, उसको ये नहीं रोकेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे। सिर्फ आपकी इमेज को जो है बहुत अलग तरीके से जो है लोगों के सामने प्रेजेंट करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि प्लेनेट जब वक्री होता है तो उसका जो काम करने का तरीका होता है उसमें एक रूडनेस आ जाती है। इस तरीके से आप इसको समझिए। थोड़ी सी आप समझदारी के साथ, थोड़ा सा पेशेंस फुल होकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे और अपनी चीजों को हैंडल करेंगे, तो ये वक्री शनि जो आपके मकर लगन स्थान में रहेंगे, ये भी आपको लाभ देने का ही काम करेंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर लेते हैं तो आपके लिए कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन, इन सारे क्षेत्रों में यही शनि आपको लाभ भी दिलवाएगा। इसके बाद 23 अक्टूबर से जो समय आपका शुरू होगा, तो पूरा दिसंबर 2022 तक का टाइम पीरियड है, आपके लग्न स्थान में ही शनि मार्ग स्थिति में होना शुरू होंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, और आपको यहाँ पर फिर से शनि अपने शश राजयोग का लाभ देना शुरू करेंगे। जो आपकी पूरी इमेज है, जो पूरा आपका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसमें एक गंभीरता आना, उसमें बहुत मजबूती आना, इस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उन क्षेत्रों में आपको शनि इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। आपका जो व्यवसाय है, जहाँ पे आप सर्विस करते हैं, उन क्षेत्रों में आपके लिए शनि शुभता वाली घटनाएं देने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग नए नए जॉब के लिए तलाश कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको नई नौकरियां भी मिल सकती हैं। जो लोग किसी भी तरह के आईटी सेक्टर से जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, टूर ट्रेवल्स का बिजनेस कर रहे हैं, या मास मीडिया में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को सैटर्न लाभ देने का काम करेंगे। आपकी पकड़ चीजों के ऊपर काफी मजबूत होगी। जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, उन लोग की लाइफ में शुभता वाली घटनाएं देखने को इस टाइम पीरियड में मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जब शनि रहेंगे तो आपको जर्नीज वगैरह भी देंगे, यात्राएं देंगे, उससे आपको लाभ होगा। और वो यात्राएं जो रहेंगी आपके लिए व्यवसायिक यात्राएं रहेंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में मजबूती देंगे। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब बहुत से लोग मैरिज को भी जा सकते हैं, विवाह भी करवा सकते हैं शनि आप लोगों के लिए। तो ये तो आपके लग्न लॉर्ड शनि की स्थिति थी, जो पूरे 2022 में आपको इस तरह से प्रभाव देने जा रहे हैं। इसके बाद गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु देखिए आप लोगों के लिए बहुत योगकारक प्लेनेट नहीं है, लेकिन चूंकि गुरु अपने आप में ही एक शुभ ग्रह है, तो जब भी गोचर में किसी भाव से संबंध बनाते हैं तो उसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। किस तरीके से गुरु आपके जीवन को प्रभावित करेंगे 2022 में? जैसे ही साल की शुरुआत होगी,
वहां से लेकर के पूरा 13 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, गुरु आपके सेकंड हाउस जहाँ पे आपकी कुंभ राशि है उसमें रहेंगे, जो कि आपका धन का भाव है। तो ये काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी गुरु की, क्योंकि गुरु गोचर में द्वितीय भाव में आ रहे हैं और ये आपके लिए 12वें भाव के मालिक हैं और आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। इन दोनों हाउसेस के लॉर्डशिप लेकर के पूरे 4 साढ़े 4 महीने का जो टाइम पीरियड है आपके धन भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको पैसों की प्राप्तियां करवाएंगे गुरु। विदेशों से आपको लाभ होगा। जिन लोगों ने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, जिन जायदाद में किसी भी चीज में जो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ रखा होगा पहले से, हो सकता है इस टाइम पीरियड में गुरु आपको उन माध्यमों से लाभ करवाएं, विदेशों से लाभ करवाएं। ये सारी चीजें आपके लिए गुरु देंगे यहाँ पर। और इसी के साथ साथ गुरु जब यहाँ पर रहेंगे तो जो लोग फॉरेन से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, जिन लोगों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, या जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, उन लोगों की लाइफ में भी गुरु यहाँ पर पैसों से संबंधित बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। आपकी फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, ये एक अच्छी चीज रहेगी। यहाँ पर बैठ करके गुरु आप लोगों के लिए जो आपका पैतृक संपत्ति है, जो भी आपके इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या कुछ भी आपके डिस्प्यूटेड लैंड वगैरह रही हो, उन सारे क्षेत्रों से आपको गुरु पैसे दिलवाने का काम करेंगे। अटकी हुई जो चीजें होंगी उनको ये निकाल करके लाएंगे। आध्यात्मिक गूढ़ विषयों में आपका रुझान बढ़ाएंगे गुरु यहाँ पर बैठ करके, ये एक अच्छी चीज रहेगी। जो लोग जॉब वगैरह के लिए प्रयास कर रहे होंगे, किसी भी तरह की नौकरी के लिए, उनको इस टाइम पीरियड में मिल सकती है। वर्ष की शुरुआत से लेकर के जो पूरा 13 अप्रैल तक का टाइम है, ये सब चीजें आपको गुरु देंगे। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का लाभ करवाएंगे, नई नौकरियां मिलना, अपने अधिकारियों के साथ में कुछ वाद विवाद रहा होगा, वहां पे आपके लिए स्थितियां काफी सपोर्टिंग बन जाएंगी। बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में किसी तरह का प्रमोशन, अवार्ड, ये सारी चीजें पा सकते हैं। जो लोग खुद की कोई सर्विस एजेंसीज चला रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं, वहां पे गुरु आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग किसी भी तरह के डिस्प्यूट वगैरह में पड़े रहे होंगे, किसी से कोई आपका वाद विवाद रहा होगा, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें जो रही होंगी, उनमें भी गुरु आपको काफी रिलीफ देंगे। ये एक अच्छी चीज है। आपकी जो मदर साइड है, आपका जो मामा पक्ष है, उन लोगों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। ये भी बहुत बड़ी इवेंट रहेगी आप लोगों के लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको सक्सेस मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। तो जो भी स्टूडेंट वगैरह है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। सर्विस के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वहां आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको जो आपके परिवार का, कुटुंब के अंदर की चीजें होती हैं, वहां पे आपके लिए धन वृद्धि का वाला टाइम पीरियड आपको देखने को अवश्य मिलेगा। कुछ जेवर वगैरह खरीदना, गोल्ड, विशेष रूप से गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है, उन चीजों को आप घर में खरीद के ला सकते हैं। सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। तो जो सावधानियां रखनी है वो ये है कि एक तो आप अपने जो आपके छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ अपने रिलेशन का ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ वगैरह को लेकर सावधान होकर रहिएगा, क्योंकि आपके पैसे भी कुछ खर्चे होंगे तो वो हो सकता है कि भाई बहनों के ऊपर खर्च हो जाए। लेकिन गुरु शुभ ग्रह है और द्वितीय भाव से प्रभाव देंगे, तो आपके जो भाई बहन हैं उनके लिए किसी शुभ कार्यों पे आपका पैसा खर्च हो, ये भी हो सकता है। इन चीजों के लिए आपको सावधानी रखनी है। साथ में आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब गुरु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, वाणी स्थान में, ये समय रहेगा जब आप बहुत अधिक, आपका मन ऐसा हो जाए कि बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि गुरु जब सेकंड हाउस में आएंगे तो आप कुछ भी खाने के लिए, कोई भी फैटी चीजें हैं, बहुत तली भुनी चीजें हैं, बहुत मीठी चीजें हैं, इस तरह की चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। तो खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपकी फूड हैबिट को प्रभावित करेंगे और छठवें भाव से संबंध बनाएंगे, अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे। तो हो सकता है आगे चलकर एक किसी तरीके के आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी दे सकते हैं। तो इसके प्रति आपको सावधान होकर रहने की जरूरत रहेगी। इसके बाद बात करते हैं, जब 29 जुलाई से लेकर के और पूरा 24 नवंबर का टाइम रहेगा, वहां पर जो आपके गुरु हैं, सॉरी, 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, गुरु आपके थर्ड हाउस में मीन राशि में आ जाएंगे। क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर के 13 अप्रैल तक तो आपके धन भाव में रहेंगे। इसके बाद वो 13 अप्रैल से लेकर के
29 जुलाई का जो समय रहेगा, आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, अपने खुद के घर में आ जाएंगे। तो वहां पर जब गुरु आएंगे तो ये आपके लिए सबसे पहला काम करेंगे, आपकी वाणी को बहुत प्रभावशाली कर देंगे, आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों को बहुत मजबूत करेंगे, आपके जो नेबर्स हैं उन लोगों के साथ में आपकी बहुत जमने लगेगी, बहुत लगाव बढ़ जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। कोई भी लोग जो टूर ट्रेवल्स का व्यवसाय करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ करके कर रहे हैं, कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में कुछ यात्राएं होंगी जो कि आपकी कार्य व्यवसाय से जुड़ करके होंगी, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, इनकम भी आपकी बढ़ाएंगे गुरु यहाँ बैठ करके। जब ये आएंगे 13 अप्रैल को मीन राशि में, तो आप लोगों के लिए ये आपके कार्य व्यवसाय से, आपके विदेशों से जुड़े हुए व्यापार के माध्यम से, या जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर से जुड़ करके कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर गुरु आपके लिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा करेंगे कि वहां से आपको फाइनेंशियल गेन देने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। व्यापारिक यात्राएं होंगी इस टाइम पीरियड में, जिससे आपको लाभ मिलेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी। यही समय रहेगा जो लोग का पहले से कोई व्यापार वगैरह होगा वो वृद्धि की ओर जाएगा, उसमें बढ़ोतरी, टाइम पीरियड आपको बढ़ता हुआ समय दिखाई पड़ेगा। बढ़ोतरी वाला समय रहेगा आपके व्यापार बिजनेस की ओर से। कुछ लोगों के लिए गुरु यहाँ पर विवाह भी करवाएंगे, विवाह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित करेंगी। बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में नए प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके काम त्रिकोण को एक्टिव करेंगे। जो भी आपके संबंध रहे होंगे, थोड़े बहुत भी जो अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव वगैरह रहा होगा, ये टाइम पीरियड आप उसको सुलझाने में प्रयोग कर सकते हैं, वहां आपको लाभ मिलेगा। 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, आपकी एजुकेशनल ट्रिप होंगी। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं, वहां आपको सफलता मिलेगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, पिता के जीवन में कुछ शुभता वाली घटनाएं होंगी, पिता के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। कुछ न कुछ इस समय पे आपको यात्राएं जरूर मिल जाएंगी। जितने भी मकर वाले लोग हैं, 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई 2022 का टाइम पीरियड जो है, आप लोगों को जर्नीज देगा, विदेशों से लाभ देगा। तो जो लोग प्लान कर रहे हो फॉरेन वगैरह जाना, या ऐसे भी घूमने जाने के लिए, कोई अब्रॉड वगैरह जाने का बहुत लंबे समय से आपने कुछ प्लान करके रखा है, तो इस टाइम पीरियड में आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। विदेशों से आपको लाभ का योग हो रहा है, यात्राओं से लाभ होगा, पिता से लाभ, हर एक तरीके से गुरु यहाँ पर आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। विशेष रूप से जो लोग मास मीडिया कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर 2022 का टाइम पीरियड जो रहेगा, गुरु आपके 3rd हाउस में, मीन राशि में ही वक्री होना शुरू होंगे। तो जब ये मीन में वक्री होंगे, तो इस समय पे आप थोड़ी सी सावधानियां बरत लीजिएगा। सावधानियों में जो चीजें रहेंगी, पहली चीज तो इस समय पे जो आप बातचीत करेंगे किसी से, उसको काफी संभल करके करिएगा। क्या आप बोल रहे हैं, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि जो आपका तरीका हो बात करने का, उसमें कुछ नेगेटिविटी आ जाए, या जो चीजें आप बोले उसका आगे चल करके उसका कुछ गलत प्रभाव पड़े या गलत उसका परिणाम आए। इन चीजों के प्रति आपको सावधान होकर रहने की जरूरत रहेगी। जो आपके सिबलिंग्स हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनके साथ संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी के साथ में रहिएगा, क्योंकि वक्री होगा ये प्लेनेट। तो जब कोई प्लेनेट वक्री होता है, तो वो कुछ पेंडिंग चीजों की ओर आपको खींचने का प्रयास करता है, या कुछ पेंडिंग चीजों को बाहर निकालने के लिए आपको इस तरीके से उलझाने का काम करता है। इस तरह से आप समझिए इसको। सावधानी के साथ में आप उस समय पे रहिएगा, तो आपको जो आपका कार्य व्यवसाय है या जो इनकम है, अगर आप अपने बिहेवियर को, अपने कम्युनिकेशन को, अपनी समझ को, अपनी धर्म को मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान है, और ये जब वक्री होगा, वक्री होने का मतलब कि उसके ज्ञान में कुछ कमी आना, उसके ज्ञान में, उसके प्रेजेंटेशन में, उसकी चीजों को प्रेजेंट करने का जो तरीका है उसमें कुछ कमी आ जाना, इस तरीके से आप समझिए। भले वो अपनी ही राशि में है, मेन में ही है, फिर भी चीजों में थोड़ा सा एक कमी करने का प्रयास करेगा। तो आपको अपने बिहेवियर का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है। इन चीजों को अगर आप बचा लेते हैं, तो जो पूरा 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक का टाइम पीरियड है, ये आपको नुकसान नहीं करने पाएगा, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। हालांकि आपके लिए अकारक ग्रह है, फिर भी गोचर में आया है तो अपना प्रभाव तो देगा, रिजल्ट तो देगा वो। तो आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आने पाए। व्यवहार का आप ध्यान रखिएगा। बड़े भाई बहन जो आपके हैं, या जो आपका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो फील्ड है,
जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन सभी लोगों के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो गुरु आपको कुल मिलाकर के कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे। फिर 24 नवंबर से लेकर के पूरा वर्ष 2000 का लास्ट दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, गुरु आपके मीन राशि में ही मार्गी होना शुरू होंगे। तो जब ये मार्गी स्थिति में स्टार्ट होंगे चलना, तो आपके लिए ये शुभ परिणाम देंगे। शुभता में वही सारी चीजें रहेंगी जो मैंने जस्ट अभी पहले बताया है। ये आपके कार्य, व्यवसाय, यात्राओं को देंगे, यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा, व्यापारिक यात्राएं करेंगे, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का लाभ देंगे, विदेशों से जुड़कर के कार्य व्यवसाय है वहां पे आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित कराएंगे। कुछ न कुछ आप लोगों को ये फॉरेन ट्रिप जरूर कराएंगे, चाहे विदेशों से जुड़ करके हो, चाहे अपने जन्म स्थान से दूर हो। जर्नीज आपको जरूर देखने को मिलेंगी। पूरा 29 जुलाई से लेकर के आप दिसंबर 2022 का जो टाइम पीरियड है, आपको कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेवल, कुछ इस तरीके की स्थान परिवर्तन जैसी चीजें आपको ये गुरु जरूर देंगे, जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। फिर बात कर लेते हैं राहु और केतु आपको क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि बड़े ग्रह हैं और यही आपकी लाइफ के ऊपर बड़ा प्रभाव देंगे। देखिए, जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी तो राहु आपके जो आपका 5th हाउस है वहां पर राहु रहेंगे पूरे वर्ष की शुरुआत से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक। तो 5वां भाव चूंकि आपके बुद्धि का भाव है, बच्चों का, संतान शिक्षा का भाव है, और केतु आपकी 11th हाउस में रहेंगे। तो ये टाइम पीरियड जो है, यहाँ पर राहु आपकी उच्च की स्थिति में है, तो आपकी बुद्धि वगैरह को ये अच्छा बनाने का ही काम करेंगे। आपकी बुद्धि काफी इस समय पे तेज रहेगी, तीक्ष्ण रहेगी। उसके द्वारा आप लाभ ले रहे होंगे चीजों का, बच्चों के साथ संबंधों का आपको लाभ मिल रहा होगा। इस तरह की चीजें आपके साथ में बनी होंगी, क्योंकि गुरु आपके राहु आपके 5th हाउस में आए हैं। हालांकि 5th में जब राहु रहते हैं तो कई बार ये दिमाग को भ्रमित करने का भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र की राशि है, मजबूत स्थिति में है। आपके लिए ये व्यापार में वृद्धि और बिजनेस में वृद्धि, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ जो संबंध है, उन सारी चीजों में मजबूती दे रहे हैं। हर एक तरफ से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां बनाए हुए हैं। लेकिन 11 अप्रैल के बाद से ये आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, जहां पे आपकी मेष राशि है, और वहां पे ये पूरे 18 महीने रहेंगे। तो 11 अप्रैल के बाद से जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वहां आपसे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और ये पूरे वर्ष के अंत तक रहेंगे। तो मेष राशि में जैसे ही राहु आएंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक तो अपने परिवार की जो अंदर की चीजें होती हैं, सुख सौहार्द होता है, उसका ध्यान रखिएगा। वहां पे थोड़ा बहुत ये उथल पुथल परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं, किसी तरह का तनाव देने का काम कर सकते हैं, तो उन चीजों के प्रति आपको सावधान होकर रहना है। अपने हृदय का ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह आप लेते हैं तो उसको काफी देख परख करके लीजिएगा। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पे भी जो आपकी एक्टिविटीज हैं, कार्य क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्र में आपको एक समझदारी के साथ में, क्योंकि राहु जो आपके 4th में रहेंगे, तो इनकी दृष्टि रहेगी आपके 10th भाव पे। तो ये अचानक से आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित कराएंगी। जब मेष में आएंगे राहु, तो ये आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कतें नहीं देंगे, वहां तो ये आपको वृद्धि कराएंगे, कि वहां पे आपकी तुला की राशि पड़ती है। तो और वहां पे केतु बैठे हुए हैं, तो प्रोफेशन में आपको ये एक वृद्धि देने का काम करेंगे। लेकिन चतुर्थ में बैठे हुए हैं, तो परिवार के सुख में थोड़ा सा ये तकलीफ दे सकते हैं। आप अपने हार्ट से रिलेटेड चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज करना बराबर, हेल्थ का ध्यान रखना, इन चीजों को आपको करना पड़ेगा। इस समय पैसे आपकी मन स्थिति हो सकती है कि आपको घर से बाहर रहने का मन करे, क्योंकि मेष राशि में आएंगे, सुख के भाव में आएंगे, तो राहु जैसा ग्रह जब आएगा वहां पे, तो आपको मानसिक रूप से थोड़ा उलझाने का काम करेगा, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, इस तरह की चीजें देगा। विशेष रूप से आप अपने जो हेडेक जैसी चीजें होती हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। सर में दर्द, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। कोई भी निर्णय लेना होगा इस टाइम पे, तो बहुत ही सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि आप सडन कोई निर्णय कर सकते हैं। तो अपने घर से संबंधित कोई डिसीजन आप ले रहे हैं, फैमिली के अंदर के जो निर्णय होते हैं, तो उसको एकाएक आवेश में आके मत लीजिएगा, क्योंकि राहु आपके जब 4th में रहेंगे, तो उसका जो लॉर्ड है मंगल, मंगल की राशि यहाँ पे मिलेगी, तो राहु और मंगल के इफेक्ट रहेगा, अंगारक योग जैसा प्रभाव देता है। तो ये राहु आपके लिए गलत कार्य नहीं करवाने पाए, या आप कोई ऐसे डिसीजंस आप ना ले लें जो कि आपके लिए आगे चल करके दिक्कत देने का काम करे। तो अपने डिसीजंस को लेकर के आप बहुत केयरफुल होकर के रहिएगा। अगर आप इतनी सावधानी बरत लेते हैं 11 अप्रैल के बाद से पूरे वर्ष तक, तो ये राहु आपको बहुत अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि इनका जो इंटेंशन रहेगा वो कहीं न कहीं घर के अंदरूनी सुखों में खलल मचाने का काम ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आप पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो आप इनके नेगेटिव प्रभाव को रोक सकते हैं। निर्णयों के प्रति सजग रहिएगा। फिर केतु की बात कर लेते हैं, तो केतु भी आपके वर्ष के शुरुआत से लेकर के 11 अप्रैल तक का जो समय है, आपके 11वें भाव में है, वृश्चिक राशि में। तो केतु जब 11वें से जाएँगे तो आपके लिए केतु जो कि सडन वाले ग्रह हैं, मंगल जैसा प्रभाव देते हैं, वृश्चिक की राशि में हैं। तो ये समय जो है आपके लिए भाई-बहनों से, जो आपके बड़े भाई-बहन हैं, सरकार है, उन लोगों के माध्यम से कहीं न कहीं ये आपके लिए लाभ करवा रहे होंगे। आपका जो रुझान है थोड़ा-सा रिसर्च वगैरह की ओर बढ़ा रहेगा। बड़े मोक्ष वाले माइंडसेट में आप रहेंगे। गूढ़ विषयों के प्रति आपका रुझान रहेगा। क्योंकि वहाँ पे वृश्चिक की राशि है, तो इनका जो पूरा फ़ोकस रहेगा वो ऑकल्ट की ओर, रिसर्च की ओर, डेप्थ वाली जितनी चीज़ें होती हैं, वहाँ आपका मन लगा रहेगा। इस तरीके से करेंगे। फिर 11 अप्रैल के बाद से लेकर के पूरा वर्ष के लास्ट तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, केतु आपके 10th हाउस में आ जाएँगे, जहाँ पे आपकी तुला की राशि है। तो जब 10वें भाव में केतु आएँगे, तो देखिए केतु मंगल की तरफ प्रभाव देते हैं और शुक्र के घर में आ रहे हैं। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए, जो आपका प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, कार्यक्षेत्र वाला है, व्यवसाय वाला, बिज़नेस वाला एरिया है, वहाँ की जो चीज़ें रहेंगी, उनको आप बहुत ही केयरफुली, बड़े सावधानी के साथ में करिएगा, हैंडल करिएगा, क्योंकि केतु बिना सर वाला ग्रह है। जब ये 10th भाव में आता है, तो चूँकि वहाँ पे शनि की राशि होती है कालपुरुष की, तो ऐसे देखा जाए तो केतु का जो फ़ोकस है, जो काम करने का तरीका है, कई बार ये सडन डिसीज़न ले लेना, कोई भी कार्य को बिना सोचे-समझे एक्शन में ला देना, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी केतु करवाते हैं। और ये आपके करियर वगैरह में किसी तरह के सडन बदलाव भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनको नक्षत्र मिलेंगे तो उसका भी प्रभाव देंगे आप लोगों के लिए। तो ये जो पूरा 11 अप्रैल के बाद का टाइम पीरियड रहेगा, आप अपने व्यवसाय, बिज़नेस से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, उनके प्रति सावधानी बरतिएगा। कोई बदलाव करना है, किसी नौकरी को छोड़ कर के कोई नई नौकरी पकड़नी है, या जो आप अपने अधिकारियों के साथ में, जो आपके साथ में लोग काम करते हैं, उन लोगों के साथ में विशेष रूप से अपने संबंधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोई भी आप निर्णय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से उसको देख परख करके लीजिएगा। कोई भी आपका विदेश से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, या किसी एमएनसीज़ में आप नौकरी कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं, या आपका अपना खुद का व्यवसाय है, तो जो भी चीज़ें आपकी चल रही होंगी, उनके प्रति काफ़ी जागरूक रहिएगा, जगे हुए रहिएगा, बहुत अवेयर होकर के चीज़ों को देखिएगा, ऑब्ज़र्व करिएगा। यहाँ पे सडन वाले कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि राहु आपके 4th में रहेंगे और केतु आपके 10th में रहेंगे। तो ये जो एक्सिस बन रहा है राहु केतु का, 4th और 10th का बन रहा है। तो चौथे में राहु और 10th में केतु जब आएँगे, तो ये आपके पारिवारिक चीज़ों को और आपके प्रोफ़ेशन को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत समझ से काम लेना है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ग्रह आपको पूरे वर्ष बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके व्यापारिक चीज़ों को भी आगे बढ़ाने के लिए, और आपकी जॉब वगैरह को भी वृद्धि देने के लिए, इनकम वगैरह की ग्रोथ मिल रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई आपको मिलेगी। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। और राहु जब आपके 4th हाउस में रहेंगे, तो वो जो समय रहेगा 11 अप्रैल के बाद से पूरा वर्ष के अंत तक का टाइम पीरियड, तो जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों के साथ में डेली, जिन भी लोगों से आप डेली मिलते-जुलते हैं, उन लोगों के साथ में बहुत समझदारी से रहिएगा। अपने व्यापार को लेकर के बहुत जागरूक होकर के रहिएगा। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ आपके संबंध नहीं बिगड़ने पाएँ, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ-साथ राहु जब आपके 4th में रहेंगे, केतु आपके 10th में रहेंगे, तो ये जो समय रहेगा पूरा आपके लिए, विदेशों से आपको कुछ लाभ करवाएँगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वहाँ से अचानक से कुछ आपको लाभ होना, इस तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फ़ॉरेन का जो सडन एक चेंज होता है, बदलाव होता है, वो आपको अपने प्रोफ़ेशन में होता हुआ दिखेगा 11 अप्रैल के बाद से। तो जो भी बदलाव हो, वो आपके लिए पॉज़िटिव हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होके रहने की ज़रूरत रहेगी। थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा अपने डिसीज़न्स को लेकर के। तो इस तरीके से जो पूरा साल है, मकर राशि और लगन वालों के लिए, ये वर्ष जो है आप लोगों के लिए, इसको अगर मैं संक्षेप में बताती हूँ, तो ये पूरा वर्ष आप लोगों को ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, विदेश यात्राएँ, एजुकेशनल ट्रिप, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता, ये सारी चीज़ें आपको देगा।
ध्यान रखने वाली जो चीज़ें रहेंगी, सिर्फ़ अपने निर्णयों के प्रति आपको सजग होके रहना है। एक तो निर्णय के प्रति सजग होके रहना है और दूसरे अपने पूरे व्यक्तित्व का जो एक प्रेज़ेंटेशन होता है दूसरों के सामने, उसके प्रति आपको बहुत सावधान होके रहना है और विशेष रूप से तब जब शनि आपके मार्गी होंगे मकर राशि में। वो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया हुआ है पहले। 12 जुलाई से लेकर के पूरा 23 अक्टूबर का टाइम रहेगा जब शनि आपके मकर लग्न स्थान पे वक्री होंगे और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव दिखाने का काम करेंगे। तो वो समय रहेगा जब आपको विशेष रूप से अपनी सारी चीज़ों के प्रति बहुत जागरूक होके रहने का समय रहेगा वो आपका। अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो ये साल जो 2022 है आपको ये फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, नई जॉब दिलवा सकता है, स्टेबिलिटी देगा जॉब में, विवाह आपका हो सकता है, व्यापार आपका काफ़ी मजबूती से एस्टेब्लिश हो सकता है। तो अगर कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं तो आपको धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, प्रमोशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता, ये सारी चीज़ें आपको पूरे वर्ष मिल रही हैं, मकर वालों को। पार्टनरशिप का लाभ, मैरिज का लाभ, जिनके पहले कुछ डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे, उनके डिस्प्यूट सुलझने, ये सारी चीज़ें होंगी। तो शुभता वाला वर्ष आपके लिए कहा जाएगा। अच्छा गोचर आप लोगों के लिए रहेगा। थोड़ी-सी मैं आप लोगों को रेमेडीज़ बता देना चाहती हूँ। देखिए शनि और गुरु तो फिर भी ठीक स्थिति में है, राहु और केतु के लिए आपको थोड़ी रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। अगर आपकी पत्रिका में शनि, राहु, केतु, गुरु अच्छी स्थिति में होंगे, तो ये जो ट्रांजिट है आपको कुल मिलाकर के अच्छा ही प्रभाव देगा और महादशांतर प्रत्यंतर में अगर ये ग्रह आ रहे होंगे तब तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी हो जाएँगे, अधिक फ़ायदा देंगे। फिर भी राहु के लिए आप कुछ उपचार समझ लीजिए उपाय। जो ज्वार होता है उसका ज्वार आता है रेडीमेड, आपको किराने की दुकान पे मिल जाएगा। चिड़िया के लिए आप रख सकते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए। अगर नहीं है आपके पास ज्वार तो जो चावल होता है जो आप जिससे आप खाना बनाते हैं चावल उसको रख दीजिए, पानी भर के रख दीजिए और जो थोड़े से काले और ब्राउन कलर के कपड़े होते हैं, इस तरह के आप गरीबों को दान कर सकते हैं। कंबल है, अपने वज़न के बराबर कच्चा कोयला बहते पानी में बहा सकते हैं। सर से पैर तक आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ नारियल को उतार करके बहते पानी में बहा दीजिए। इससे भी राहु की शांति होती है और ये काम आप विशेष रूप से अमावस्या को ज़रूर करिएगा और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। शनिवार, अमावस्या के दिन भी। तो उससे राहु की जो नेगेटिविटी रहती है उसमें काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। और सबसे बढ़ कर के क्या है कि आप शिव भगवान के जो मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय है, इसका जाप कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाके उनका दर्शन करना या घर में ही आप शिव भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। उनको जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करिए। इससे राहु बहुत कंट्रोल रहता है क्योंकि राहु शिव भक्त था। तो अगर राहु आपका कुंडली में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव है तो शिव की पूजा से राहु में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। और केतु के लिए जो है आप ये तो जो कुत्ते होते हैं उनकी आप सेवा कर सकते हैं, उनको रोटियाँ देना, गणेश भगवान की पूजा कर लीजिए आप, उससे काफ़ी आपको केतु कंट्रोल में रहेगा। और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप मदद करिए। केतु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो होती है, जो अपने भैरव बाबा हैं, डॉगीज़ हैं उनकी सेवा करना, गणेश भगवान की पूजा करना, बुधवार का आप व्रत भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी करते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी रिलीफ रहेगी। और शनि और गुरु अगर आपकी कुंडली में खराब हैं, क्योंकि गोचर में तो आपको ये अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आपको शनि को भी और गुरु को भी मजबूत करने की ज़रूरत रहेगी। तो शनि के लिए सारी वही रेमेडीज़ होती हैं जो राहु के लिए है। शनि के लिए आप काले कपड़ों का दान, तेल का दान कर सकते हैं, गरीबों की मदद करना और कंबल देना। इस तरीके से जितने नीडी पीपल हैं उनकी आप हेल्प करिए। हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं और जो हनुमान चालीसा होती है उसका व्रत पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, शनि चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। हनुमान जी की पूजा से शनि काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं और इसी के साथ-साथ गुरु को आप मजबूत कर सकते हैं, सारे गुरुओं की सेवा करना। कुछ नहीं तो कम से कम गुरुवार को केसर का तिलक लगाइए अपने नाभि स्थल पे, उससे भी आपके गुरु को मजबूती मिलेगी। और गुरुवार के दिन पीले कपड़े धारण करना, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम
कि आप खुद कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सुन सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम यूट्यूब पे लगा के, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अपने बड़ों का, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का मान सम्मान करिए, इससे भी आपके गुरु को काफी ताकत मिलेगी। ऐसे छोटे-छोटे आप उपाय करते रहेंगे तो ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएँगे। इस तरीके से 2022 में जितने भी मकर वाले लोग हैं, आपको कुल मिलाकर के एक अच्छा साल आपकी लाइफ का ये हो सकता है। एक बार मैं फिर बोलूँगी कि अपने डिसीज़न्स जो भी आप लीजिएगा, चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके फैमिली से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, निर्णयों को लेकर के आपको बहुत अलर्ट होके रहने की ज़रूरत रहेगी। चीज़ें आपके लिए सपोर्टिंग होंगी, डिसीज़न्स आपका रहेगा। तो डिसीज़न के प्रति आप जितने ज़्यादा मजबूती के साथ में और ज़िम्मेदारी से, ईमानदारी से आप निर्णय लेंगे, तो सफलताएँ आपको मिलेंगी। फॉरेन ट्रैवल वगैरह है, काफ़ी अच्छा साल है ये मकर वालों के लिए। मैरिज की ओर आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, पहले से जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आने वाले वर्षों में भी आप लोग इसी तरीके मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। और एक बार मैं फिर आप लोगों को 2022 की बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए बहुत सफलता लेकर के आए, सारी इच्छाएँ पूरी करे, स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहे, किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कतें नहीं हों, और जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आती भी हैं, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ मिलता है। आप अपने आत्मविश्वास से, अपने सही निर्णयों से हर चीज़ के ऊपर आप सफलता पा लें। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। नमस्ते।